नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं IUPAC। ये हमारे कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये जो टॉपिक हमारा है, ये कार्बनिक यौगिक में टॉपिक आता है IUPAC। इस कार्बन के यौगिक में हमको सबसे पहले IUPAC ही पढ़ाए जाते हैं। IUPAC हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों में कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो, हर बार परीक्षाओं में जरूर आते हैं 5 नंबर के। उसी प्रकार से हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं IUPAC हमारा क्या होता है। IUPAC जो हमारा होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था। उसी प्रकार से सारी चीज भी पिछले वीडियो में आपको हम बताई थी। हमने बताई थी कि एक हमारा कहीं पर अगर एक लगा होगा, कार्बन की संख्या हमारी 1 होगी तो मेथ पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर 2 होगी तो एथ पढ़ेंगे। उसी प्रकार कार्बन की संख्या अगर 3 होगी तो हम मेथ प्रोप पढ़ेंगे। प्रोप पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर 4 होगी तो हम ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 5 होगी, ठीक है, कार्बन की संख्या तो हम पेंट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर 6 होगी तो हम हेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार की 7 होगी तो हेप्स पढ़ेंगे, 8 होगी तो अक्ट पढ़ेंगे, 9 होगी तो नॉन पढ़ेंगे और 10 होगी तो हमारी डेक पढ़ेंगे। ठीक है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, बहुत विस्तार रूप बता चुके हैं। और अगर IUPAC नेम समझना तो पिछला वीडियो जरूर हमारा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो ये हमारे हैं, ठीक है, ये और पिछले वीडियो में हम आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइलो एल्केन, ये जो ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिकों में हमने बात की थी। ठीक है, बात समझ में हमारी आ गई। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हाइलो एल्केन, हमने 4 टॉपिकों में आप पिछले वीडियो में बात की थी। आज वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं जो हमारा एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यही हमारे IUPAC नेम जो 8 ही हमारे पढ़े जाते हैं, हमने बताया था। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर एक होगा इसको हम एकल बंध बोलते हैं। ये एकल बंध हमारा है। ठीक भैया, बात समझ में आई। ये हमारा एकल बंध है। अगर द्वि होगा तो द्विबंध है, द्विबंध है। अगर 3 ये डंडी लगी होगी तो हमारा क्या है, त्रिबंध है भैया, त्रिबंध है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और हमने बताया भी था आपको, अगर एकल बंध होगा तो एन समूह का हमारा होगा। ठीक है, अगर द्विबंध हमारे होंगे, ये हमारे 2 बंध होंगे तो हमारा इन समूह का होगा। ठीक है, अगर हमारे 3 बंध होंगे तो हमारा आइन समूह का होगा, आइन समूह का होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हमारे कहीं पे एकल बंध होगा तो एन समूह होगा, अगर कहीं द्विबंध होगा तो हमारा इन समूह होगा, अगर कहीं 3 बंध होगा तो हमारा आइन समूह होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे, ये हमारा मेथ हो गया, ये हमारा एथ लिखा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, हमारा एथ लिखा हुआ है। मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट, अक्ट, नॉन। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका हम आपको बता चुके हैं कि 3 फॉर्मों में याद करेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट, अक्ट, नॉन। देख तो हमारा 10 होता ही है। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हम मेथ लगाएंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तो हम एथ लगाएंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो हम प्रोप लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो हम ब्यूट लगाएंगे, और 5 होगी तो पेंट लगाएंगे, और 6 होगा तो हम हेक्स लगाएंगे, और 7 होगा तो हेप्ट लगाएंगे, 8 होगा तो ऑक्ट लगाएंगे, 9 होगा तो नॉन लगाएंगे, और 10 होगा तो हम डेक या डेकेन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और हम पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि अगर सिंगल बंध हमारा होगा तो एन समूह का होगा, द्विबंध होगा हमारा तो इन समूह का होगा, 3 बंध होंगे तो हमारे आइन समूह के होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और आज हम आपको बहुत सरल माध्यम से बताने वाले हैं इस वीडियो में एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। इस वीडियो को देखने, ये हमारे दोनों वीडियो देखने के बाद आपको IUPAC में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब उसी प्रकार से ये तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं सबको, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समूह के हमारे हैं। आज हम आप बात करने वाले हैं एल्कोहलिक समूह। एल्कोहलिक समूह हमारा होता क्या है? एक एल्कोहलिक समूह होता है। और हाँ, एल्कोहल जो हमारा होता है ये बहुत विषैला एक पदार्थ होता है, इसको खाने से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हमारा जो एल्कोहल है, ये हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? एल्कोहल जो हमारा है किससे भैया मिलकर बना हुआ है? तो ये हमारा एल्केन, एल्केन, एल्केन प्लस आल, एल्केन प्लस आल
बराबर हमारा मिलकर क्या बना है, एल्के एल्केनॉल, एल्केनॉल। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये हमारा किससे भैया मिलकर बना हुआ है, एल्केन प्लस एल्केनॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ये जो हमारा एल्कोहल है ये एल्केन प्लस आल यानी कि एल्केनॉल बना होता है। इसमें पीछे क्या जुड़ जाता है, आल जुड़ जाता है। आल को हम क्या कहते हैं, नाल जोड़ देते हैं। अब बात समझ में आई। अगर हमारे कोई एल्कोहल समूह का होगा, कोई भी आईयूपीएसी हम बनाएंगे जब हमारा एल्कोहल समूह का होगा तो आल होता है, लेकिन आल हमारा चेंज किसमें हो जाता है, नाल में चेंज हो जाता है। जैसे मेथ हमारा भया तो मेथ से हमारा मेथे आल होगा, लेकिन आल हम लिखेंगे नहीं, हम कहा होगा कर देंगे उसको मेथे नाल। इसी प्रकार से प्रोप होगा तो प्रोपेनॉल, ब्यूट होगा तो ब्यूटेनॉल, हेक्स होगा तो हेक्सेनॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पर आपको देखते हैं, ये हमारा अब ये पहला है हमारा समूह। और हाँ, हम पहले भी बता चुके हैं, ये हम इसको इसको हम याद करेंगे एथ। भाई ये चीज हमको याद होनी चाहिए और ये चीज भी हमको याद होनी चाहिए कि अगर सिंगल बंद है तो हम एन समूह होगा, डबल बंद है तो हमारा इन समूह होगा, ट्रिपल बंद है तो हमारा आइन समूह होगा। उसी प्रकार मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टेक्टेनॉन और डेक, ये भी हमारे याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है CH3OH। जो हमारा सवाल है, पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा लिखा है CH3OH। हाँ, और हमारी बात एक समझ लीजिए, जो हमारे एल्कोहल समूह हमारा होगा वो, जो हमारा एल्कोहल समूह होगा वो, उसमें क्रियात्मक समूह यानी कि OH जुड़ा होगा। ठीक है, OH जरूर जुड़ा होगा। OH जब हमारा जुड़ा होगा उसी का हमारा आल बनता है या नाल बनता है। बात समझ में आ गई है। देख ये जितने क्वेश्चन 1 2 3 4 सब में देखो OH समूह, OH लगा है, तो ये हमारे कौन से समूह है, इन्हीं समूहों को देख करके हम पहचान लेंगे ये हमारे एल्कोहल समूह के हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो जब कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, ये कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। जब कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 भैया मेरे है, भाई मेरा 1 है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली कार्बन की संख्या 1 है। तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है, पिछली वीडियो में बताया कि कार्बन की संख्या होगी तो हम क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो हम एथ पढ़ेंगे, और कार्बन की संख्या 3 होगी तो हम प्रोप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन की संख्या 1 है तो हमको क्या पढ़ना है, मेथ पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, मेथ। ठीक भैया, मेथ प्लस, अब ये समूह कौन सा है, OH समूह है, एल्कोहल समूह है। तो जब एल्कोहल समूह तो ये हमारा क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे। लेकिन जब यहां पर ये हमारा बनकर तैयार होगा, जो हमारा ये बनकर भैया तैयार होगा, तो ये हमारा बनकर क्या तैयार होगा, बनकर हमारा तैयार होगा मेथेनॉल। ये इसका आईयूपीएसी नेम बनकर क्या तैयार होगा, मेथेनॉल बनकर तैयार होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगला, ये हमारे, अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। जब कार्बन की संख्या इसमें हम काउंट करेंगे तब जिस प्रकार से CH3 लिखा, CH2 लिखा और हमारा क्या लिखा है, OH लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, CH3 CH2 OH। ठीक है, तो इसमें कार्बन की संख्या भैया हम काउंट कर लेंगे 2। ठीक है, कितनी कार्बन की संख्या है, 1 2। तो जब कार्बन की संख्या 2 है तो हमारा क्या हो गया है, एथ हो गया है। ठीक है, तो जब एथ हो गया है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, एथ लगा देंगे। ठीक भैया, एथ प्लस आल। अब जब हमारा आईयूपीएसी नेम बनकर तैयार होगा तो हमारा बनकर आईयूपीएसी नेम बनकर क्या तैयार होगा, एथेनॉल, एथेनॉल। ये हमारा आईयूपीएसी नेम बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। जब हम कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कौन चीज लग रही है, और फिर उसको देखेंगे कौन सा समूह है, एन समूह है, इन समूह है या आइन समूह है। हाँ, मान लिया जाए यहाँ पर ये हमारे कौन है, हम बता चुके हैं कि ये बंद है। अगर यहाँ पर कहीं पर 2 बंद लगा होता, मान लिया जाए कहीं पर 2 बंद लगा होता तो हम इस इन समूह का आता। ठीक है, 3 लगा होता तो आइन समूह आता हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या भैया काउंट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब कार्बन की संख्या 3 है, 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। ठीक है, तो जब कार्बन की संख्या हम प्रोप लगाएंगे, प्रोप हमने लगा दिया भैया, प्रोप। अब क्या जुड़ा है, OH, OH मतलब एल्कोहल समूह है, तो आल, प्रोप पे प्रोप प्लस ऑल हो गया हमारा। तो ये हमारा बनकर क्या तैयार हो गया है, प्रोपेनॉल,
प्रोपेनाल बन के तैयार हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब कार्बन की संख्या 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। ठीक है, यहाँ OH लगा है, तो 2 नंबर पे क्या लगा है? OH लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे 2। ठीक, मेथ एथ प्रोप, तो 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मेथ एथ प्रोप, भाई 3 कार्बन की संख्या है तो कार्बन प्रोप हमारा हो गया है, तो 2 प्रोपेनाल हमने डायरेक्टली बना दिया है प्रोपेनाल। अब तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। ये हम 2 किस लिए लिखे हैं? हम 2 इसलिए लिखे हैं कि ये 2 नंबर पे हमारा एल्कोहल समूह लगा हुआ है, इसीलिए हम 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, करेक्ट। अब देखते हैं इसको। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, और उसको हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्या होता है, इससे बड़े बड़े लेकर आएंगे। ठीक है, कीटोन समूह, तो कीटोन समूह जो हमारा होता भैया है, ये कीटोन समूह हम पहले भी बता चुके हैं। जो कीटोन समूह हमारा है, ये हमारा एल्केन प्लस ओन, ओन से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा बनकर क्या तैयार होगा है? एल्केन कीटोन ओन होता है तो एल्केनोन बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से ये हमारा कीटोन समूह है, कीटोन समूह में एल्केन प्लस ओन होता है, लेकिन जब हम IUPAC नेम बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्केनोन हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम इसकी पहचान हमारी क्या होती है, देख लीजिए। इस समय CO लगा है, CO लगा है, CO लगा है और CO लगा है। इन CO की वजह से ही हम पहचानेंगे ये हमारा कीटोन समूह का है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने OH वाला समूह बताया था, तो OH में यानी कि एल्कोहल समूह था, अब यहाँ पर CO लगा है तो हमारा कौन सा है? कीटोन समूह है। इसी से हम पहचानेंगे कीटोन समूह है। तो जब एल्केन समूह के सवाल होंगे हमारे, तो एल्केन प्लस ओन होगा, और इसे हम IUPAC नेम जब बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? एल्केनोन बन के तैयार होगा। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो कार्बन की जब संख्या हम काउंट यहां पर करेंगे, तो ये कार्बन की संख्या 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। इस समूह को भी हम ले लेंगे। तो जब कार्बन की संख्या हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई है, तो अब 2 नंबर पर कीटोन हमारा है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, मेथ प्रोप, यानी कि 3 नंबर पे हमारा क्या है? प्रोप। तो ये हमारा क्या बनकर भैया तैयार होगा है? प्रो प्लस ओन, प्रो प्लस ओन बराबर हमारा बनकर क्या तैयार होगा? प्रोपेनोन बन के तैयार होगा, प्रोपेनोन बन के तैयार होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई भैया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कार्बन की संख्या। देखते हैं कार्बन की संख्या 1, कार्बन 2, 3 और 4। ठीक, अब यहां से हम आपको बताते हैं, यहां से हम आपको कैसे बताते हैं कि यहां सबसे पहले देखो, IUPAC नेम बनाते समय सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमको कार्बन की संख्या काउंट करनी होती है, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज पहचाननी होती है कि ये किस समूह का है? एल्कोहल समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का है, कीटोन समूह का है, या एल्केन समूह का है, या हमारा हाइलो एल्केन समूह का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने CO देखा तो हम जान गए कीटोन समूह का है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कीटोन कितने नंबर पे लगा है। तो कीटोन कितने नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे लगा है, तो यहां पर हम IUPAC नेम बनाते समय 3 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 3 लिख दिया। अब 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की संख्या हमारी कितनी भैया है? कार्बन की संख्या जो हमारी है ये 4 है। तो जब कार्बन की संख्या हमारी 4 होगी और 4 नंबर पे हमारा क्या है? ब्यूट है, तो 3 ब्यूटेनोन, क्योंकि नोन जुड़ जाता है। देखो, यहां से एक चीज समझने वाली बात यह है, ये ओन होता है, लेकिन यहाँ कीटोन समूह में क्या जुड़ जाएगा? ओन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से हमने इसको भी बताया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 1 2 3 4 और 5 है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सवाल में कीटोन समूह का है और कार्बन की संख्या कितनी? 5 है। तो जब कार्बन की संख्या 5 होगी तो भैया क्या लगेगा? पेंट लगेगा हमारा। अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, कीटोन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो हम यहां पर लिख दिए 2, हाइफन का चिन्ह लगा दिए, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो हमारा भैया क्या बन गया है? पेंटेनोन बन गया है।
पेंटेनोन बन गया है। ठीक, अब बात समझ में आ गई है भाई। आईयूपीएसी नेम बनाते समय हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे कि आईयूपीएसी नेम कैसे बनाए जाते हैं उसी प्रकार से, लेकिन सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट करनी होती है और इससे पहले हमको बताना होता है कि कौन सा समूह का है, अल्कोहल समूह का है या कार्बोक्सिलिक समूह का है या कीटोन समूह का है या हमारा किसी दूसरे समूह का है। ठीक भैया, बात समझ में आ गई। और इस सवाल में हम आपको ये चीज भी याद करना होता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक भैया, कार्बन की संख्या कितनी? 7। लेकिन 4 नंबर पे क्या लगा है? कीटोन समूह, ओन समूह लगा है, कीटोन लगा है। तो यहां पर हमने सबसे पहले 4 लिख दिया है, अपन का चिन्ह लगा दिया। अब कार्बन की संख्या 7 हमारी है, 7 नंबर पे क्या है भैया? हेप्ट है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या जो हमारी हेप्ट है, तो हेप्टे हमारा क्या बनेगा? हेप्टेनोन बनेगा। ओन होता है लेकिन क्या बनता है? हेप्टेनोन बनता है। ठीक भैया, बात समझ में आ गई हमारी? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज यहां पर देख लीजिए, ये एल्डिहाइड समूह है। तो जब एल्डिहाइड समूह हमारा भैया ये एल्डिहाइड समूह है तो एल्केन, हाँ, ये हमारा क्या बनेगा? एल्केन, एल्केन प्लस एल। ये एल लगा होता है, लेकिन जब आईयूपीएसी नेम बनाते हैं तो ये हमारा काहे में चेंज हो जाता है? एल्केनेल में। ठीक, नेल में चेंज हो जाता है। अब जब हम जहां जहां आईयूपीएसी नेम बनाएंगे, यानी कि कार्बोक्सिल एल्डिहाइड समूह का जहां जहां बनाएंगे वो हमारा एल होता है, लेकिन क्या जुड़ जाता है? नेल जुड़ जाता है। लेकिन इसकी पहचान भैया सबसे पहले हमारी क्या होती है? CHO, 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 CHO। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये हमारा क्या होती है? CHO, CHO, CHO होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज देखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी? 1। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है तो हमारा क्या लग जाएगा? मेथ लग जाएगा। तो यहां पर हम भैया क्या बना लेंगे? मेथ। ठीक है, ये हमारा मेथ होगा, मेथ प्लस एल। ठीक है, तो मेथ प्लस एल बराबर हमारा क्या बनेगा? मेथेनेल बनेगा, क्योंकि नेल बनेगा। हाँ, एक चीज हम आपको एक चीज समझाना यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये चीज कैसे आई। ये चीज इस ऐसे आई है, जैसे मान लिया जाए कुछ बच्चे थोड़ा वीक होते हैं, वो भी समझ जाएंगे। उसी प्रकार से ये एल होता, हम डायरेक्ट यानी कि जहां पर हमारा CHO एल्डिहाइड समूह होगा, तो जब हम आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो हम नेल जोड़ देंगे, बस नेल, इनके पीछे नेल जोड़ेंगे, नेल जोड़ेंगे। ठीक है, उसी वजह से कीटोन समूह में होता है, और भी समूह हमारे हैं। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 2 है। तो कार्बन की संख्या भैया 2 है, तो 2 नंबर से एथ हमारा होता है, ये हम बता चुके, एथ लिखा है। तो हमारा ये अब एथ होता है, तो हमारा क्या हो गया? एथ प्लस एल। ये हमारा बनके क्या तैयार हो गया है? एथेनेल। एथेनेल बनके तैयार हो गया। ये हमारा आईयूपीएसी नेम बनके तैयार हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई भैया? अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं फिर CHO समूह हमारा है, तो कार्बन की संख्या कितनी? 1 और 2 है। ये हमको बताना लगा करके कमेंट में जरूर बताना इस क्वेश्चन को, हम बहुत सिंपल सा आपको दे रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको। अब यहां पर जब CHO हमारा क्या लगा है? इस पर लगा है, यानी कि 1 2 3 4 नंबर पे लगा है, 5 और 6। कार्बन की संख्या कितनी? 6। कितने नंबर पे लगा है? 4 नंबर पे, तो हमारा ये हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। तो मेथ हेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स हेक्स हमारा भैया कहाँ है? 6 नंबर पे है, तो हेक्स हमारा हो गया 6 नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सेनोन। ये हमारा जो आईयूपीएसी नेम बनकर तैयार होगा, ये बनकर क्या तैयार होगा? हेक्सेनोन बनकर तैयार होगा। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीज कमेंट में लिखकर जरूर बताना कौन इसका क्या आंसर है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे लगते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कार्बोसिलिक। तो कार्बोसिलिक में सबसे पहले पहचान क्या होती है? COOH, COOH, COOH और COOH होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है? पहचान तो समझ में आ गई सभी लोगों को। अब हमको यहां पर क्या बनाना है? तो एल्केन कैसे बनता है? ये हमारा एल्केन, एल्केन प्लस ओइक, ओइक होता है। लेकिन जब आईयूपीएसी नेम हम इसका बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा भैया मेरे? एलके
एल्केनोइक, हाँ एल्केनोइक बन जाएगा, एल्केनोइक बन जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से ये हमारा एल्केन प्लस ओइक होगा तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एल्केनोइक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको देखते हैं। हाँ, अब हम आपको बता भी चुके हैं कि ये जो पहचान हमारी होती है COOH होती है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी, एक है। एक नंबर पे हमारा क्या है, मेथ लगा है, तो यहां से हम क्या हो गया, मेथ प्लस ओइक। ठीक है, मेथ प्लस ओइक, और ये हमारा बनकर क्या तैयार होगा, मेथेनोइक बनके तैयार होगा, मेथेनोइक बनके तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से ये ओइक लगाना नहीं, लेकिन हम समझा रखे हैं कि मतलब ओइक ये किस लिए होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। हाँ, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, कार्बन की संख्या काउंट करनी है। जब हम कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे उसी प्रकार से हम आगे बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समूह पहचानने की जरूरत है, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या काउंट करनी है, फिर उसके बाद हमको और चीज लगानी है। उसी प्रकार की कार्बन की संख्या इसमें कितनी, एक, दो, दो, तो 2 नंबर पे हमारा क्या भैया, एथ है। तो जब 2 नंबर पे हमारा एथ है तो ये हमारा क्या होगा, एथ प्लस ओइक, तो ये हमारा बनकर क्या तैयार होगा, एथेनोइक। हमको सब में नोइक जोड़ देना है, यानी कि जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक समूह के होंगे उसमें हमको सब में क्या जोड़ना है, नोइक जोड़ना है, नोइक जोड़ देना है। ठीक भैया, अब इसमें हम देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 3 नंबर पे था। 3 नंबर हमारा क्या है, प्रोप, तो ये हम डायरेक्टली बना सकते हैं प्रोपेनोइक। ठीक भैया, बात समझ में आ गई है। अब इसको देखते हैं। हाँ, अब ये हमारा समूह हम नंबरिंग किस तरफ से करते हैं, जिस पर क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर, यानी कि 2 नंबर पे COOH है हमारा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2। और कार्बन की संख्या कितनी, 5 है, तो तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा भैया, पेंटेनोइक बनके तैयार होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी, हमारा पेंटेनोइक बनकर तैयार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लिया जाए हमारा कोई भी जैसे क्वेश्चन हमारा है, जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन है, हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, बता भी चुके हैं। और अगर किसी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो हमारे पास कमेंट कर सकता है, हम उस पर दूसरा वीडियो भी एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको बहुत सरल तरीके से बताए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।